हरे कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। Hare Krishna. Thank you so much for participating in morning Japa session. Now it's time for today's transcendental quote by our beloved Srila Prabhupada. So today is April 25th and today's quote is, the difficulty is sometimes Krishna's Ashirvad, blessings, may be just the opposite. Krishna will take away. So at that time, they became atheist. Tokyo, April 25th, 1972. हिंदी में अनुवाद है, समस्या यह है कि कई बार श्री कृष्ण का आशीर्वाद बिल्कुल उल्टा होता है। श्री कृष्ण सब कुछ छीन लेते हैं तो उस समय लोग नास्तिक बन जाते हैं। टोक्यो 25 अप्रैल 1972। Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. So today I will do this explanation seva. For that I just need your blessings. Please bless me. Mansa kalpatarubhyacha kripa sindhubhyacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. Ananta koti vaishnav bhaktavind ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Yes. So today's quote is about us. हमें हमारे साथ कभी-कभी कुछ गलत हो जाता है। हम प्लान करते हैं कि चीजें हमारे अकॉर्डिंग होनी चाहिए, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो पाती। और जब हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो पाती है तो हम कहते हैं इस दुनिया में भगवान कुछ नहीं है ना। हमारी प्लानिंग के अकॉर्डिंग जब चीजें नहीं चलती हैं तो हम सोचते हैं कि भगवान पे विश्वास करना, भगवान का वर्शिप करना या भगवान का पूजा करना इट्स अ टाइम वेस्ट। हम उसके प्लेस पे क्या बन जाते हैं, एथीस्ट बन जाते हैं। बोल देते देयर इज नो गॉड, भगवान है ही नहीं दुनिया में, है ना। ऐसे वो फिल्म का एक सीन रहता है ना, उनके साथ जिंदगी में फिल्म का हीरो रहता है, उसके साथ जिंदगी में बहुत सारे दुख रहते हैं, तो बोलता है कि मैं मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ता क्योंकि मुझे ऊपर बैठे भगवान पे विश्वास नहीं, वो है ही नहीं, है ना। तो ये हमारे साथ भी होता है, इस भौतिक जगत में रहने वाले हर जीव के साथ होता है। बट हमारी क्या इसमें भगवान का दोष है? क्या भगवान पार्शियल है? किसी को बहुत सारा दे देते हैं और किसी को बहुत सारा सुख है तो किसी को बहुत सारा दुख है। क्या भगवान भेदभाव करते हैं? भगवान भगवत गीता के 9वें अध्याय में ही बोलते हैं, समोहम सर्वभूतेषु। समोहम सर्वभूतेषु का मतलब मैं समान हूँ, अहम, मैं समान हूँ सर्वभूतेषु। चाहे चींटी हो, चाहे जो भी हो, चाहे बड़े से बड़ा जीव हो, सबके लिए मैं समान हूँ, मैं भेदभाव नहीं करता। समोहम सर्वभूतेषु। तो दैट मीन्स अगर भगवान ऐसा डिक्लेयर कर रहे हैं, सो दिस इज नॉट द फॉल्ट फ्रॉम गॉड साइड, दिस इज फ्रॉम आवर साइड। हम भगवान को नहीं समझ पाते हैं। कभी कभी हमारे साथ कुछ बुरा भी होता है ना, तो उसके पीछे भगवान का कुछ गुड पर्पस होता है, हमारे साथ भला ही होता है। कुछ रियलाइज्ड पर्सन ऐसे होते हैं, वो सोचते हैं कि अगर हमारे साथ बुरा हुआ तो इसके पीछे ईश्वर की कोई अच्छी इच्छा होगी, ईश्वर कुछ अच्छा ही चाहता होगा इसके पीछे। जो अनन्य भक्त भाव से भगवान का भक्ति कर रहे होते हैं ना, वही ये विश्वास रख पाते हैं। बट इन द केस ऑफ अदर क्लास ऑफ पीपल, दे बिकेम अथीस्ट, वो नास्तिक बन जाते हैं। जैसे ही उनके साथ भगवान का कुछ भी आशीर्वाद शुरू होता है जिसमें वो भगवान उनसे सब कुछ छीन लेते हैं, तो जैसे ही छीन लेते हैं उनके साथ सब कुछ जाता है, वो बोलते सब तो अशुभ हो रहा है, तो इसका मतलब भगवान शुभ नहीं है, भगवान शुभ दाता नहीं है, भगवान अशुभ दाता है। और ऐसा समझकर भगवान की भक्ति को तुरंत त्याग देता है। क्या बन जाता है? वो नास्तिक बन जाता है, अथीस्ट बन जाता है। मेरे पास एक छोटी सी कहानी है, मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहूंगा, जो इस आज के कोट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। एक बार क्या हुआ, ठाकुर जी का मंदिर था, कृष्ण भगवान का मंदिर था। उस मंदिर में एक झाड़ू लगाने वाला व्यक्ति था, मतलब एक कर्मचारी था जो उस मंदिर में झाड़ू लगाता था। एक दिन उसको लगा कि मैं बहुत काम कर रहा हूँ और ये जो सामने विग्रह खड़े हैं, जो ठाकुर जी खड़े हैं, ये फ्री में खड़े हैं, इनके पास कोई काम नहीं,
कि बस ऐसे बांसुरी बजा के खड़े रहते हैं, इनके पास कोई काम नहीं है। तो वो ऐसा सोच रहा था ऐसे, और मंदिर में उस टाइम पे वो अकेला था, सुबह के समय वो झाड़ू लगा रहा था, मंदिर के दर्शन नहीं खुले थे। ये बात ठाकुर जी ने सुन ली। फिर ठाकुर जी उसके सामने साक्षात रूप में प्रकट हुए। कहा, अच्छा तुम्हें लगता है कि मैं कोई काम नहीं करता हूँ, चलो तुम्हारा काम मैं करता हूँ, मेरा काम तुम करो, जॉब एक्सचेंज। झाड़ू करने का काम मैं करता हूँ और तुम मेरी जगह ऐसे त्रिभंग रूप लेके खड़े हो जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद। तो बोला, हाँ इसमें क्या है, मेरा काम करोगे तो पता लगेगा। कोने कोने से झाड़ू से सारा कचरा निकालना, देन पोछा लगाना है, कितना मेहनत का काम है, चलो करो जाके। मैं तुम्हें क्या, तुम्हारा काम तो सिर्फ खड़े रहना है, मैं भी खड़ा रहूंगा, उसमें क्या होगा। तो कहा ठीक है, चलो डील डन। एक दिन के लिए डील डन हुई। ठाकुर जी ने कहा, मैं तुम्हारा सेवा करूंगा, तुम, मेरा कोई सेवा तो है नहीं, मैं तो खड़ा रहता हूँ ना, तो जाओ तुम मेरे प्लेस पे जाके खड़े हो जाओ। हो गया ऐसा अलॉटमेंट। ऐसा अलॉटमेंट में फिर दिनचर्या शुरू हुई। ठाकुर जी मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं, और जो झाड़ू लगाने वाला है वो ठाकुर जी बन के मंदिर के ऑल्टर में खड़ा है। अचानक से वहां पर कुछ व्यक्ति, ऑब्वियसली जब मंदिर है तो दर्शन करने के लिए लोग आए। दर्शन करने के लिए एक व्यक्ति आया जो बहुत धनाढ्य था, बहुत धनी व्यक्ति था। वो धनी व्यक्ति बहुत सारा दान दक्षिणा डालता है दान पात्र में, और दान पात्र में दान दक्षिणा डालने के साथ ही साथ अपना पर्स वहीं दान पात्र पे रखा भूल जाता है। दान पात्र के नीचे उसका पात्र, जो पर्स है, जो वॉलेट है उसका, वो गिर जाता है, वो चला जाता है मंदिर से। इस बात को ध्यान दिए हुए कि उसका पर्स, उसका जो वॉलेट है जिसमें बहुत सारा पैसा था, भरा हुआ था पैसों से वो वॉलेट, वो वहां पे गिर गया है। इतने में एक बहुत निर्धन व्यक्ति आता है। वो निर्धन व्यक्ति भगवान से प्रार्थना करता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बहुत कंगाली में हूँ, मेरे बच्चे भूखे हैं। और उसकी नजर उस पर्स पे पड़ती है, तो वो व्यक्ति वो उस पर्स को उठा लेता है। आसपास कोई नहीं होता है। वो पूछता है कि ये पर्स किसी का है, लेकिन आसपास ऐसा कोई बताने वाला होता ही नहीं है। इतने में मंदिर में पुलिस की एंट्री होती है, और पुलिस उस धनाढ्य व्यक्ति के साथ में होती है। धनाढ्य व्यक्ति पूछता है कि मेरा पर्स चोरी हुआ है। उसने ये नहीं कहा मैं रख के भूल गया, उसने कहा मेरा पर्स चोरी हुआ है। और पर्स था किसके, उस गरीब व्यक्ति के हाथ में। उस गरीब व्यक्ति के हाथ में पर्स देखकर वो रंगे हाथों पकड़ा गया। पुलिस उसको पकड़ के गिरफ्तार करके ले गई। गिरफ्तार करके ले गई, ले जा रही थी, तभी जो हमारे नकली भगवान थे, नकली भगवान से रहा नहीं गया। नकली भगवान ने कहा, अरे ये तो गलत हो रहा है, तो अन्याय हो रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। उसने तो पर्स चुराया नहीं, उसको तो पर्स जस्ट पड़ा मिला था, तो फिर ऐसे नहीं होना चाहिए। तो पुलिस ने कहा कि नहीं, इसको नहीं, हम पकड़ के ले जाएंगे, इसको पकड़ाना चाहिए, चोरी करके ले जाना चाहिए। तो फिर अब ऐसा हुआ, फिर ऑब्वियसली जो पुलिस थी वो उस गरीब व्यक्ति को पकड़ के ले गई, क्योंकि वो रंगे हाथों पकड़ा गया था। और जो धनाढ्य व्यक्ति था वो अपना पर्स लेके चला गया। फिर शाम को जब ठाकुर जी अपना मंदिर का एरिया साफ करके आए, तो बोले, आज तुमने क्या क्या किया। तो बोला, मैंने तो बहुत सारा न्याय सॉर्ट आउट किया, मैंने बहुत सारी समस्याएं सुलझाई। लोग यहाँ पे आके बहुत टेंशन देते हैं, 10 रुपए का प्रसाद चलाते हैं और 1 करोड़ रुपए की मांग करते हैं। तो कहा, सोचो मैं ये करता हूँ, डेली मैं ऐसा सुनता हूँ। तो कहा, तुमने कुछ बोला तो नहीं, मैंने तुम्हें मना किया तो बोलना कुछ नहीं तुम। तो उसने कहा, नहीं मैंने बोला, एक अन्याय हुआ था, मैंने उस अन्याय पे बोला। तो कहा, क्या अन्याय हुआ था। कहा, मैंने न्याय किया, वो पर्स, जो गरीब व्यक्ति था वो पर्स लेके जा रहा था, तो मैंने उसको पुलिस से पकड़ा दिया कि नहीं वो चोर है, वो उसने पर्स उठाया, उसको बताना चाहिए था कि ये अमीर व्यक्ति का पर्स है, इनको दे देना चाहिए। तो भगवान ने कहा कि मैंने तुमसे मना किया था, बोलना नहीं चाहिए था तुम्हें। एक्चुअली जो मेरा अरेंजमेंट है ना, ये हर किसी के समझ में नहीं आता है। तब भगवान ने बताया कि वो जो गरीब व्यक्ति था, वो पिछले 1 हफ्ते से उसने कुछ भी खाया नहीं था। वो जो धन उस वॉलेट में था, वो उसके घर का राशन के स्वरूप मैंने दिया था उसको, ताकि वो घर में रैशनिंग कर सके, अपने बच्चों को खिला सके। और जो धनाढ्य व्यक्ति था, उसका अभी आधे घंटे में एक्सीडेंट होना है, मरने वाला है, वो उसकी मृत्यु होने वाली है, इसलिए मैंने वॉलेट दिलाया। सी, ऐसा है भगवान का अरेंजमेंट, हम नहीं समझ सकते। हमारे साथ अगर कुछ बुरा भी हो रहा है ना, तो उसके पीछे भगवान का कुछ अच्छा अरेंजमेंट है। बट व्हाट इज दैट, भगवान के तत्व को क्या बोलते हैं, अचिंत्य। हम चिंतन नहीं कर सकते कि भगवान ने हमारे साथ किस रूप में अच्छा किया है, किस रूप में बुरा किया।
कल एक माता जी तो पूछ रहे थे कि जब भगवान सुनामी लाते हैं, जब भगवान मृत्यु रूप में आते हैं, तो इन छोटे मासूम बच्चों को क्यों मार देते हैं? हम नहीं जानते उन छोटे मासूम बच्चों का भूतकाल क्या था। हो सकता है भगवान ने उनके साथ ये सुगति दिया हो, उनको एक अच्छा गति दिया हो, इसके बाद इस मृत्यु के बाद उनको गंधर्व का शरीर मिला हो, मे बी वो इंद्र का वो स्वर्ग का राजा बन के जन्म ले। हम नहीं जानते हैं भगवान ने किसके साथ क्या किया। सो दैट इज, हमें एथीस्ट नहीं होना चाहिए, हमें नास्तिक नहीं होना चाहिए, भगवान के अरेंजमेंट पर अडिग विश्वास रखना चाहिए। किसी गरीब को दिया गया पर्स जो उसको रोड पे मिला पड़ा, मे बी उसका वो राशन हो, उसकी कई दिनों की भूख का वो साधन हो। अब वो व्यक्ति जिसका पैसा उससे गया, वो उसकी पाप की कमाई थी, उससे दूर गई, तो उसकी जो दुर्गति थी वो बच गई। उसने अज्ञात रूप में ही कोई ना कोई पुण्य कर्म किया, वो पुण्य मिलेगा उसको। किसी भूखे को उसने भोजन कराया, उसके पैसे से भूखे का पेट भरा, तो उसको पुण्य मिलेगा। स्वर्गलोक में मृत्यु के बाद जब वो यमलोक में जाएगा, तो उसको बताया जाएगा कि तुमने मृत्यु के समय ये पुण्य किया, तुम्हारे धन का इस्तेमाल किसी भूखे का पेट भरने में हुआ। दैट इज कृष्णा's अरेंजमेंट। वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, हम नहीं समझ सकते हैं। हम भगवान के आशीर्वाद को श्राप समझ बैठते हैं, जबकि हमें हर स्थिति में भगवान को एक्सेप्ट करना चाहिए एज इट इज। भगवान बोलते हैं भगवत गीता में, मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। जैसे ही हम भौतिक जगत के कांटेक्ट में आएंगे, हमें सुख और दुख का अनुभव होगा, लेकिन जो इंटेलिजेंट क्लास ऑफ पीपल है, दे आर अंडरस्टैंडिंग दिस सुख एंड दुख एज शीतोष्ण। जैसे सर्दी और गर्मी आती है, ऐसे सुख दुख आता है, समोहम रहना है उस स्थिति में। That's all I understood from today's transcendental quote by Srila Prabhupada. Thank you so much. Hare Krishna. Now it's time for today's shloka. आज का श्लोक है 9.23 और रिसाइट करने के लिए हमारे साथ हैं कुसुम माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। Can you unmute? I am unmuted प्रभु जी। हाँ जी, I'm just sharing. हाँ जी, I'm sharing screen. Yes माता जी, it's 9.23. हरे कृष्णा। Yes माता जी, स्टार्ट करें। भागवतम चैप्टर 9 वर्स नंबर 23। ये प्यान्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेपि मामेव कौन्तेय यजत्या विधिपूर्वकम्। ये अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेपि मामेपि कौन्तेय यजन्त्या विधिपूर्वकम्। ये अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेपि मामेव कौन्तेय यजन्त्या विधिपूर्वकम्। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं को भक्त उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वो भी मेरा ही पूजा करते हैं, किंतु वो ये त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू सो मच माता जी। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्रीमद् प्रभुपाद की जय। यस, वेरी नाइस चैप्टर, चैप्टर नंबर 9 बहुत महत्वपूर्ण है। परम गुह्य ज्ञान, परम गुह्य ज्ञान में कल हमने डिस्कशन किया था श्लोक नंबर 22 का। उसमें भगवान बोलते हैं अनन्याश्चिन्तयन्तो माम, मतलब जो अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है, वो क्या कर उसका भगवान क्या बोलते हैं, मैं पालन करता हूँ, मैं उसकी समस्त समस्याओं का निराकरण करता हूँ, उसकी सारी समस्याओं का समाधान मेरे पास होता है। आज के श्लोक में भगवान बोल रहे हैं जो देवी देवताओं की वर्शिप करते हैं, जो देवी देवताओं को अप्रोच करते हैं, वो कैसे हैं, वो मेरा ही पूजन कर रहे हैं इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप में नहीं, अप्रत्यक्ष रूप में कर रहे हैं, लेकिन वो त्रुटि पूर्वक है, वो अविधि पूर्वकम, बोलते हैं ना, यज्जन्त्या अविधि पूर्वकम, ये विधि सही नहीं है, रॉन्ग मेथड है। तो जो इंटेलिजेंट क्लास ऑफ पीपल होते हैं, वो ये बात समझते हैं कि एक्चुअली में जो वृक्ष का अस्तित्व है, वो उसकी जड़ की वजह से है। अगर आप किसी वृक्ष में, आपसे बोला गया किसी वृक्ष में पानी दीजिए और उसका पत्ता नंबर ये है, उस
पत्ता नंबर ये में आपको पोषण देना है। तो पोषण देने के लिए आप क्या करें, आप एक स्प्रे की बोतल लाए और उस पत्ते पे पानी देना शुरू कर दिया। पत्ते पे पानी देते 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 कई साल हो गए, वृक्ष सूख गया, क्योंकि आपने एक इंटेलिजेंट व्यक्ति का रोल नहीं निभाया। जो इंटेलिजेंट क्लास का व्यक्ति होता है, जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, वो जानता है कि जो वृक्ष का अस्तित्व है वो उसकी जड़ के कारण है। तो जैसे ही आप जड़ में पानी डालेंगे, पत्तों में, टहनियों में, फलों में, हर जगह अपने आप पोषण पहुंच जाएगा। उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा हैंडओवर करने की जरूरत नहीं होती है। तो वैसे ही जब हम किसी देवी देवता का वर्शिप करते हैं, किसी सकाम इच्छा को मन में रखते हुए, तो एक्चुअली में हम भगवान का वर्शिप कर रहे हैं, लेकिन ये मेथड करेक्ट नहीं है, ये मेथड रॉन्ग है। पहले तो ये समझना पड़ेगा कि पेड़ की जड़ है कौन। पेड़ की जड़ कृष्ण है, ये भगवान हर जगह पर ऑथराइज करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। ये बात डिक्लेयर करने के लिए भगवान ही नहीं डिक्लेयर कर रहे हैं, इस ब्रह्मांड के हर देवी देवता, प्रथम देवी देवता, प्रथम जीव, बड़े बड़े यज्ञ करने वाले आचार्य, बड़े बड़े गुरु महाराज इसको डिक्लेयर करते हैं। तो उनके मुख से सुनने के बाद हमें बिल्कुल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, यस कृष्णा। ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड के प्रथम जीव हैं। ब्रह्मा जी अपनी ब्रह्म संहिता में कहते हैं, ईश्वरा परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ईश्वरा परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह। ईश्वर है वो परम ईश्वर कौन है? कृष्ण है। ईश्वर तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो परम ईश्वर है, यानी जो मेन पर्सन है इस पूरी कंपनी के, सीईओ हैं, मेन मालिक हैं, वो कौन है? कृष्णा। कैसे हैं वो? सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा, बहुत टाइम से एग्जिस्टिंग है। सर्व कारण कारणम, यहाँ पर जो भी कारण है, कारण जगत का जो भी कारण है वो कृष्ण है ना। इस भौतिक जगत को चलाने वाली दुर्गा देवी की स्थिति को बताते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं, सब देवी देवता हैं, अपने मुख से अपना भगवान का स्तुति गा रहे हैं, बता रहे हैं परमेश्वर कौन है। देवी दुर्गा की स्थिति ब्रह्मा जी बताते हैं, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये वयस्य विभनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। सृष्टि, सृष्टि मतलब सृजन करना, क्रिएशन करना। स्थिति, स्थिति मीन्स पालन करना, जिस स्थिति में उस स्थिति में रखना। प्रलय, प्रलय मतलब विनाश करना। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति एकः, एक ही शक्ति है जो ये काम करती है, उनका नाम क्या है? विभर्ति दुर्गा। दुर्गा देवी ये काम करती है। लेकिन दुर्गा देवी का ग्लोरिफिकेशन करने के बाद लाइन क्या बोलते हैं ब्रह्मा जी? इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा। इच्छा अनुरूप अपि यस्य, यस्य इसमें कृष्ण को बोला गया, यस्य उनकी इच्छा अनुरूप अपि चेष्टते सा, उनकी इच्छा अनुरूप यहाँ पे चेष्टाएं करती हैं दुर्गा देवी। वो है कौन? गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। वो गोविंद है जिनका स्मरण करती हैं दुर्गा देवी, उनकी इच्छा अनुरूप कार्य करती है। शिवजी, शिवजी अनाउंस करते हैं कौन है? बोलते हैं विष्णु आराधनम परम, देवता नाम यस्य, ऐसे बोलते हैं कि देवताओं में जो सबसे श्रेष्ठ वर्शिप है वो बोलते हैं विष्णु आराधनम परम। विष्णु मतलब कृष्ण, कृष्ण का आराधना परम है, परम भगवान है। गणेश जी का भी स्तुति आता है, गणेश जी भी जो देवताओं में प्रथम पूजनीय है, वो भी बोलते हैं यदपाद पल्लव, ऐसे कुछ श्लोका है उसमें ब्रह्म संहिता में, ये जो गणेश जी हैं भगवान के पाद पल्लवों का स्मरण करके, गणादि राजा, गणों के राजा जो हैं वो भी भगवान का स्मरण करते हैं। बड़े बड़े आचार्य शुकदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम में कहते हैं, एते च अंश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं।
एते चा अंश मतलब इन जो भगवान है चा उनके अंश के बहुत सारे अवतार हैं, बट उन सारे अवतारों में जो अवतारी है वो कौन है? कृष्ण। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। चैतन्य चरितामृत में रेफरेंस मिलता है, एकला ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। भृत्य मीन्स दास। सिर्फ एक ही ईश्वर है, दैट इज कृष्ण, बाकी सब कौन है? उनके दास हैं। तो ये एक्सेप्ट करना चाहिए। जब आप जड़ को जान चुके हैं शास्त्रों का अध्ययन करके, देन देयर इज नो नीड टू वाटर द लीव्स एंड द ट्विग्स। किसी भी प्लांट की टहनी और पत्तियों में पानी देने की कोई आवश्यकता नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आपके हाथ में पोषण कम हो रहा है, तो हाथ में पोषण देने के लिए क्या आप चपाती को हाथ में खिलाना शुरू करेंगे किसी भी बाह्य या फिर यांत्रिक विधि से? हाँ, ये मूर्खता है। मूर्ख लोग ऐसा करेंगे। लेकिन जो इंटेलिजेंट क्लास व्यक्ति है वो चपाती का निवाला लेगा, मुंह में अच्छे से चबाएगा, कहाँ डालेगा? स्टमक में। जैसे ही स्टमक में गया, बॉडी का हर एक अंग पोषित हो जाएगा। वैसे ही कृष्ण है। कृष्ण इस पूरे भौतिक जगत के, आध्यात्मिक जगत के अमाशय स्वरूप है, स्टमक स्वरूप है। जस्ट आपने इनको तुष्ट कर दिया, then all the demigods, all the गंधर्वास, all the किन्नरास, all the जितने भी पूरा अरेंजमेंट है ना, जितने भी देवी देवता हैं, they all are pacified, they all are satisfied। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो अविधि पूर्वकम। चलो प्रभुपाद इसमें बहुत अच्छा सा उदाहरण दे रहे हैं। जैसे एक सरकार है, राज्य सरकार या केंद्र सरकार, उस सरकार का एक मंत्रिमंडल है। तो राज्य सरकार या सरकार को बताए बिना या उनकी अनुमति लिए बिना अगर आप किसी मंत्री को कुछ काम कराने के लिए पैसा देते हैं, तो ये रिश्वत कही जाती है, ब्राइब कही जाती है। और इसी को क्या बोलते हैं? अविधि पूर्वकम। यही अविधि पूर्वकम है। भगवान इसके पहले वाले श्लोक में बिल्कुल क्लियर कट बोल रहे हैं कि अनन्यश्च चिंता माम चिंतयन्तो माम। जो मेरा करता है उसका मैं क्या करता हूँ? वह अयाम, मैं उसका टेक केयर करता हूँ। If Krishna is there, if you influence the CEO of the company, then the products will be available to you free of cost. There is no need to endeavor. आप किसी मंत्री, आप किसी छोटे क्लर्क को अप्रोच कर रहे हैं कि नहीं नहीं हमें ये चाहिए, हमें ये दो, तो ये एक रॉन्ग मेथड है। आप उसको रिश्वत दे के अगर ले रहे हो, तो हमें इस चीज को रियलाइज करना चाहिए कि बड़े बड़े देवता अपने मुख से खुद गा रहे हैं कि भगवान की स्तुति करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। हम खुद उन्हीं का भजन कर रहे हैं, हम खुद उन्हीं इच्छा अनुरूप कार्य कर रहे हैं। तो जिस दिन हमने ये रियलाइज कर लिया ना, वी विल बी पैसिफाइड, वी विल बी हैप्पी। इस भौतिक जगत में रहते हुए भी सुख का अनुभव किया जा सकता है। जहां तक लोग सोचते हैं कि अगर हम इन देवी देवताओं को पूजा नहीं करेंगे तो वो हमसे नाराज हो जाएंगे, जबकि ऐसा है नहीं। अगर आपने किसी कंपनी के मेन मालिक को इन्फ्लुएंस कर दिया, तो क्लर्क से लेकर प्यून तक, प्यून से लेकर मैनेजिंग डायरेक्टर, डायरेक्टर, सब आपके फैन हो जाएंगे। इसका बहुत बढ़िया सा उदाहरण मिलता है प्रहलाद महाराज की स्टोरी में, 7वें स्कंद में। प्रहलाद महाराज की स्टोरी में क्या होता है? जब प्रहलाद महाराज माता कयाधु के गर्भ में आते हैं और हिरण्यकशिपु गए थे कई सालों की तपस्या करने के लिए, ब्रह्मदेव को खुश करने के लिए, ब्रह्मा जी को। देखिए वो भी देवी देवताओं को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तभी देखिए उनका भी कुछ परमानेंट इलाज नहीं हुआ है ना, वो भी लास्ट में मृत्यु को प्राप्त हुए भगवान के हाथों से। तो वो क्या कर रहे थे? वो भगवान का वो जो कयाधु माता थी, वो महल में अकेली थी और प्रहलाद महाराज उनके गर्भ में थे। इंद्र को लगा कि सांप का बच्चा सपोला ही होगा। उसको लगा कि जो प्रहलाद महाराज हैं वो बहुत बड़े राक्षस ही होंगे। जब हिरण्यकशिपु जैसा दैत्य है, तो दैत्य का बेटा दैत्य ही होगा। और जो इंद्रदेव थे, उन्होंने क्या किया? माता कयाधु को किडनैप कर लिया, उनका अपहरण कर लिया उनके महल से, और उनको ले जाकर मारने ही जा रहा था। तभी एक देवर्षि नारद वहां पे प्रकट हुए। नारद ऋषि ने कहा, तुम गलत कह रहे हो, ऐसा नहीं है। मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि कयाधु के गर्भ में पल रहा जो बच्चा है वो भगवान विष्णु का परम भक्त है, उसका नाम प्रहलाद होगा। जैसे ही इंद्रदेव ने ऐसा सुना, जस्ट सुना, प्रहलाद महाराज का जन्म भी नहीं हुआ,
नारद ऋषि के मुख से सुना। जब भी कोई सीनियर आचार्य कोई बात बोलता है तो ऋषि भी उस बात को तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे ही सुना उन्होंने कि नारद ऋषि ऐसा बोल रहे हैं कि माता कयादु के गर्भ में भगवान विष्णु का परम भक्त है ना, और वो हिरण्यकशिपु की मृत्यु को अप्रोच करेगा, उसकी वजह से भगवान अवतार लेंगे। बस इंद्रदेव ने क्या किया, तुरंत दंडवत दिया। किसको? माता कयादु को। परिक्रमा करी उनकी, क्योंकि भक्त है ना, भक्त की परिक्रमा करी क्योंकि गर्भ में आ चुका है। That is the reality of demigods. आप अगर सोचें कि देवी देवता हमसे रुष्ट हो जाएंगे अगर हम भगवान का स्मरण करने लगेंगे, तो ये हमारी गलती है, हमारी एक गलत फहमी है। ऐसा नहीं होता है, देवी देवता प्रसन्न होते हैं। आप ही सोचिए, हम हनुमान जी को डायरेक्ट अप्रोच करें और उनसे बेहतर है हम राम जी को अप्रोच करें, कौन खुश होगा? हमसे राम जी भी खुश होंगे, हनुमान जी भी खुश होंगे। लेकिन राम जी को साइड बाई करके अगर आप हनुमान जी का स्मरण करें, दिस इज अविधि पूर्वकम, दिस इज रॉन्ग मैथड। राम जी का स्मरण करिए, हनुमान जी अपने आप खुश होंगे। बोलते हैं जहां पे हनुमान जी इज स्टिल अलाइव, हनुमान जी का अमर है, हनुमान जी इस कलयुग के अंत तक रहेंगे। तो हनुमान जी को अगर आपको खुश करना ना, तो राम राम बोलिए। राम राम जैसे बोलेंगे, हनुमान जी सामने सामने बैठ के ऐसे हाथ रख के आपका सुनेंगे। लेकिन हनुमान हनुमान जय श्री हनुमान बोलने से नहीं आएंगे, वो बोलेंगे मेरा नाम करने से क्या है, मेरा नाम करने से उनको कुछ इतना नहीं। भगवान को ये अच्छा लगता है, भक्तों को ये अच्छा लगता है। तो भक्तों जो जितने भी देवी देवता हैं सब भगवान के भक्त हैं, तो भगवान का नाम लेने से खुश होते हैं, कोई रुष्ट नहीं होगा, है ना। भगवान खुद डिक्लेयर कर रहे हैं। सो दैट्स ऑल आई अंडरस्टूड। हमें समझना चाहिए कि विष्णु आराधनम परम, भगवान जो पेड़ की जड़ है उसमें पानी देना है, अमाशय को खाना खिलाना है, हाथ को नहीं, पत्तों को नहीं, टहनियों को नहीं। आवश्यकता नहीं है अननेसेसरी के एंडोवर्स करने होते हैं, है ना। बिल्कुल निष्कर्ष कुछ नहीं निकलने वाला है, जस्ट फिजूल का मेहनत है। तो मेहनत इस तरफ किया जाए जहां से हमें परम सिद्धि प्राप्त होने वाली। Okay, so thank you so much. That's all I understood from today's transcendental shloka by Shri Bhagwan himself. Now it's time for the next shloka. Next shloka रहेगा 9वें अध्याय का 24 नंबर श्लोक। Yes, भगवान इसमें यह बताएंगे कि मैं भोक्ता हूं, तो इसको रिसाइट करने के लिए मैं नेम सेलेक्ट कर रहा हूं। यस, ये श्लोका रिसाइट करेंगे एल.के. शर्मा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। एल.के. शर्मा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, कल का श्लोका रेसिटेशन आपका रहेगा। अवश्य। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, कल डिवोटीज, कल एकादशी है, कल वरुथनी एकादशी है। सो वरुथनी एकादशी के पावन पर्व पर हम 1.5 घंटे का जप करते हैं। लेकिन आई एम वेरी हैप्पी, साइमल्टेनियसली शायद कुछ लोगों के लिए शॉकिंग भी हो सकता है, कल का जपा हम 1.5 घंटे करेंगे, लेकिन आपको लगता है कि जपा 5 बजे से शुरू होगा, तो सॉरी टू से कल जपा 4:30 बजे से शुरू होगा, 4:30 से 6 चलेगा। कितने लोग रेडी हैं 4:30 बजे हमें ज्वाइन करने के लिए? हम एकादशी 4:30 बजे से जपा करेंगे ताकि हम 6 बजे तक उसको फिनिश कर सकें। ओके, सो कल मिलते हैं हम 6 बजे, 4:30 पे एकदम एग्जैक्ट स्टार्ट कर देंगे। कल का जपा कराएंगे राधिका यादव माता जी। माता जी रेडी हैं? सो कल का जपा राधिका यादव माता जी 4:30 बजे एग्जैक्ट स्टार्ट कर देंगे और हम इसको एंड करेंगे 6 बजे। 6 बजे से एक्सप्लेनेशन स्टार्ट हो जाएगा और जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो एज यूजुअल संडे को ही लिए जाएंगे। एंड एक और इन्फॉर्मेशन है, अयोध्या कैंप के रजिस्ट्रेशन के लिए डेज एंड होने जा रहे हैं, तो अभी भी टाइम है, आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अभी हम बात कर लेते हैं श्लोका ऑफ द वीक्स के रिवीजन की। तो मैं श्लोका ऑफ द वीक्स अभी आज 2 श्लोक्स दिए हैं प्रभु जी ने, सो मैं दोनों के दोनों श्लोक स्क्रीन पे लगा रहा हूँ और मैं साथ साथ रिसाइट भी कर रहा हूँ, आप भी मेरे पीछे पीछे रिसाइट कर सकते हैं। सो जो पहला श्लोक है बहुत पॉपुलर है, ये भगवद गीता के 4थे अध्याय का 7वां श्लोक है। ये कुछ इस प्रकार है, मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। Now the next one is चौथे अध्याय का 8वां श्लोक है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्रीमद् भगवद गीता 18 की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। So it's time to end up the session. Thank you so much for participating in morning japa session. Hare Krishna,